जिनके बिना ये हरि उत्सव, ये युगल उत्सव, युगल लीला उत्सव रस, कहते हैं कि जिनके बिना श्री राधा कृष्ण के लीलाओं का उत्सव हो ही नहीं सकता। बिना वंशी बजाए कभी हुआ है क्या? जब कभी रास के लिए सबको बुलाना है, श्री कृष्ण क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं और वंशी बजाना शुरू करते हैं, और जैसे ही वंशी की धुन पूरे वृंदावन में गूंजती है, सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और मुग्ध होकर के यहाँ पर आ जाते हैं। तो कहते हैं कि जिनकी वाणी के बिना, जिनके बिना विना यशाधिष्ठा हरि युगल लीलो उत्सव रस, इनके अधिष्ठान के बिना, और एक अर्थ यह हुआ कि वंशी के बिना, और दूसरा श्री राधा के बिना, श्री राधा के बिना ये रासोत्सव, ये मधुर उत्सव, ये लीला उत्सव हो ही नहीं सकता। और कहते हैं क्षणम नो जायेत प्रिय सहचरी सौख्य जनक। और एक कि बिना वंशी के नहीं हो सकता, दूसरा बिना राधा रानी के नहीं हो सकता, तीसरा सहचरियों के बिना, राधा रानी के प्रिय सखियों के बिना ये उत्सव नहीं हो सकता। और जब ये वंशी श्री कृष्ण के अधर पर जाती है, तो उनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि जो सबको सुख देने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण जो विभूषांगो रत्नैर अनुपम गणैः स्पर्श रसिको, ऐसे श्री कृष्ण जिन्होंने अपने आप को खूब सुंदर तरीके से सजाया हुआ है रास के लिए, और इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनको देख करके सहचरियों को सुख हो रहा है, राधा रानी को सुख हो रहा है। ऐसे जो श्री कृष्ण जिनको वंशी ने स्पर्श कर रखा है, उनकी वाणी हमको सुना रहे हैं श्रीहित हरिवंश। ऐसे श्रीहित हरिवंश की सदैव ही जय हो, जिनके बिना श्री राधा कृष्ण की लीलाएं संभव ही नहीं हो सकती एक क्षण के लिए भी। जो वंशी जब श्री कृष्ण के हाथ में है और श्री कृष्ण बजा रहे हैं, और सखियां जो भाव विभोर होती हैं, राधा ने जो भाव विभोर होती है, जो आनंद में झूमती है सखियां, उसको देख कौन रहा है? ये वंशी। तो ये वंशी जो प्रिय सखी के भाव, प्रिय सखी के सुख का साक्षात अनुभव करते हैं, ये वंशी जो हरि हरि के अधरों का साक्षात स्पर्श करते हैं, उनके अधरामृत का पान करते हैं, ऐसे वंशी, ऐसे हरि के वंशी हरिवंश जी की सदा ही जय हो, विजय हो, विजय हो, विजय हो। आगे, मुकुंद प्रेमाब्धौ विरिचत विरचित निजांगे द्विजपति, सुधाधारां राधा चरण प्रियतां साधु तरुषु। मुकुंद प्रेमाब्धौ, जो श्री कृष्ण के प्रेम समुद्र में विरचित निजांगे द्विजपति, श्री कृष्ण के प्रेम समुद्र में अपने अंगों को, अपने आप को डुबा करके, अपने आप को आ, डुबा करके जो श्रेष्ठ द्विजपति हैं, द्विजपति यानी व्यासनंदन श्री हित हरिवंश जी, क्योंकि ब्राह्मण थे, कहते ऐसे श्रेष्ठ द्विजपति जिन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण के प्रेम के समुद्र में डुबा लिया है। और तो और, सुधाधारा राधा चरण प्रियताम साधु तरुषु, राधा रानी के चरणों में जिनकी अनुरक्ति है, और इस वृंदावन में ये वंशी जब बचती है, तो यहां पर जितने तरु हैं, वो तरु नहीं है, कहते हैं साधु तरुषु, कि ये संत रूपी जो तरु, संत रूपी जो पेड़ है,
कहते जब ये वंशी बचती है श्री कृष्ण के प्रेम के सागर में डूब करके, राधा रानी के चरणों में अनुरक्ति पा करके, जब ये वंशी सुधा धारा बहाती है, तो यहाँ के जो वृक्ष हैं, संत रूपी वृक्ष जो हैं, उनको वो सिंचित करती जाती है। जनयति, कहते प्रसिद्ध प्रसिंचन्ना प्रसिंचन्नानंदम जनयति जनानाम निज तनु। और वो सबको प्रसन्न करती जाती है, सिंचित करते हुए, सबको आनंद देते हुए। और जितने लोग वहां पर है वृंदावन में, उस जगह पे जहाँ नित्य विहार हो रही है, वहां सबको ये वंशी आनंद देती जाती है। ऐसी जो हरि की वंशी है, श्री हित हरिवंश, उनकी सदैव ही जय हो। जो स्वयं कृष्ण के प्रेम सागर में डूबे हुए हैं, राधानी के चरणों की अमृत धारा, जब कृष्ण के अधर पर लग करके जब वो बंशी बजती है, तो उसमें से जो अमृत सुधा निकलती है, वो राधा रानी के चरणों को सजाती है। जो संतों की वाणी और वृक्षों में भी राधा प्रेम छिड़कती है, तो वहां पूरे वृंदावन में वो राधा प्रेम छिड़क रहे हैं। कितना सुंदर भाव दिया है। राधा प्रेम छिड़क रहे हैं, और प्रेम छिड़कते हुए कहते हैं प्रभानांतरध्वांत सहित श्री हरिवंशो विजयते। और प्रेम छिड़कते हुए जो लोग अंधकार में डूबे हुए हैं, मोह के अंधकार में डूबे हुए हैं, उनके मोह के अंधकार को दूर कर देते हैं। ऐसे श्री हरिवंश जी की सदा ही